छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में प्रचलित नोहडोरा क्या है? तो गोंड जनजाति में नोहडोरा नामक कोई चीज़ प्रचलित है, तो ये क्या चीज़ है ये आपको बताना है। क्या ये शिकार है, चित्रकला है, विवाह है या पर्व है? तो जो नोहडोरा है, ये गोंड जनजाति के लोग जब नया घर बनाते हैं ना, तो घर की दीवारों को चित्रकारी से सजाते हैं। मतलब कि घर के दीवारों में जो है विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। तो यही जो चित्रकारी है ये नोहडोरा कहलाता है। मतलब कि नोहडोरा क्या है? गोंड जनजाति में चित्रकला। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारती बंधु किस लिए प्रसिद्ध हैं? भारती बंधु जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है। तो ये कबीर गीत गायन के लिए प्रसिद्ध है, कबीर गीत गायन के लिए। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर की कौन सी जनजाति कंघी कला के लिए जानी जाती है? कंघी कला। देखो, बस्तर क्षेत्र में जो कंघी है ना, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रेम के उपादान के रूप में कंघी का महत्व है। मतलब कि जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को कंघी गिफ्ट करता है, और ये एक तरह का प्रपोज करने का तरीका भी है बस्तर क्षेत्र में। तो जो कंघी कला है, मतलब कि कंघी वहाँ जो है काफ़ी साज सजावट के साथ बनाया जाता है। बांस की कंघियाँ बनाई जाती है बस्तर क्षेत्र में। तो बंजारा जनजाति के लोग कंघी कला में माहिर हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्षेत्र टेकनार किस जिले में स्थित है? औद्योगिक क्षेत्र टेकनार। तो देखिएगा, अधिकतर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ उस तरफ के पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो है औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऐसे ज़िलों में भी विकसित किए जा रहे हैं जो ज़िले उतने ज़्यादा विकसित नहीं है, ताकि वो ज़िले जो हैं डेवलप हो सके। तो दंतेवाड़ा में है टेकनार, जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल से आरंभ हुआ? तो जो वैदिक कालीन आर्य थे उनका छत्तीसगढ़ में प्रवेश और प्रसार किस काल में आरंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो वैदिक आर्य थे वो भारत में कब आए भाई? ऋग्वैदिक काल में भारत आए ना। जो पहला जो समय था उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। लेकिन उस समय जो है उनका प्रवेश छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। उसके बाद का जो समय है जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश हुआ। तो आंसर हो जाएगा ब जो है इसका उत्तर होगा ब। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, या फिर प्रवेश किए या प्रसार हुआ, कुछ भी आप बोलिए। अगला क्वेश्चन है, रायपुर का राजकुमार कॉलेज पूर्व में किस स्थान पर संचालित था? तो देखिएगा, रायपुर में राजकुमार कॉलेज है जो कि अंग्रेज़ों के समय में स्थापित किया गया था। अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज जो है राजकुमार कॉलेज था। लेकिन ये जो राजकुमार कॉलेज था ये आम जनता के लिए नहीं था, ये खास लोगों के लिए था। मध्य भारत, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़, आज का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी भाग इसमें आते हैं, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें आता है। क्योंकि पहले जो भारत था काफ़ी बड़ा था ना, पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब इसमें था। तो मध्य भारत के जो राजे रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेज जो है राजकुमार कॉलेज खोला करते थे अलग अलग स्थानों पर। तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी खोला गया, लेकिन शुरू में ये रायपुर में न हो करके किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था। ये जो है ना, ये जो है स्थापित किया गया था लगभग 1882 में। 1882 में ये लगभग स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था भाई? तो जबलपुर में स्थापित किया गया था। ये जो है यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी थी जबलपुर में। वैसे ये कॉलेज जो है स्थापित कहाँ होना था? रायपुर में। लेकिन भवन वगैरह नहीं रहा होगा या कुछ भी कोई भी दिक्कत रहा होगा, तो जबलपुर में इसको जो है संचालित किया जाने लगा। ये मतलब हॉस्टल वाला एक स्कूल था, बच्चों के लिए जो है अच्छी सुविधाएँ थी। बच्चे मतलब कौन भाई? राजकुमार, राजे रजवाड़ों के जो बच्चे थे उनके लिए एक तरह से होटल टाइप का होता था इस तरह के कॉलेज। आम नागरिक के बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते थे। तो 1882 में लगभग ये जबलपुर में आरंभ हुआ। उसके बाद 1894 में ये जो है रायपुर में
रायपुर में स्थानांतरित हुआ और तब से ये जो कॉलेज है ना राजकुमार कॉलेज रायपुर में ही रहा। तो रायपुर का जो राजकुमार कॉलेज जिसको आज आप लोग देखते हैं रायपुर में आज भी है उसका बिल्डिंग, तो वो पहले कहाँ पर संचालित होता था? जबलपुर में। ध्यान रखेंगे 1882 में वो जबलपुर में शुरू हुआ था, बाद में 1894 में इसको जो है रायपुर में स्थानांतरित किया गया। राजकुमार कॉलेज राजाओं के बच्चों के लिए था, सब कुछ सुविधा उनको वहाँ पर दिया जाता था। एक तरह से ना उन राजकुमारों को इस कॉलेज में अंग्रेज बनाया जाता था, उनको जो है अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति ये सारा कुछ सिखाया जाता था। एक तरह से अंग्रेज जो है उन राजकुमारों को अपने वश में करने के लिए सब कुछ अपना तरीका सिखा देते थे। तो ध्यान रखेंगे राजकुमार कॉलेज रायपुर पहले जबलपुर में था। अगला क्वेश्चन है, बीज बोने से पहले किस जनजाति द्वारा बीज बोहनी नामक पर्व मनाया जाता है? तो बीज बोहनी नामक पर्व कौन मनाते हैं भाई? तो कोरवा जनजाति। वैसे ना हमारे छत्तीसगढ़ में बीज बोने से पहले लगभग अधिकतर जनजातियों द्वारा पर्व मनाया जाता है, बीज बोहनी, बीज पंडुम, इस टाइप से बीज बोने से पहले भी पूजा अर्चना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चौराहों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो ये व्यापम में पूछा गया है, मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में भी पूछा गया है। तो जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। एक मुझे ध्यान आ रहा है, ये शायद ना 2014 या 2016 किसी एग्ज़ाम में पूछा है सीजीपीएससी ने, टंकियों का शहर, टंकियों का शहर किसे कहा गया है? तो रतनपुर को टंकियों का शहर कहा गया है, ये सीजीपीएससी ने पूछा है। तो इस टाइप से अटपटे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चौराहों का नगर जगदलपुर को, टंकियों का शहर रतनपुर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीता लेखनी की पहाड़ी, तो देखिएगा माता सीता या फिर राम लक्ष्मण, इनके नाम वाले अगर कुछ भी चीज़ होंगे ना तो अधिकतर आपको उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब जो सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर उस तरफ ही टिक करना है। तो सीता लेखनी की पहाड़ी ये सूरजपुर में है। कहाँ पर? सूरजपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, बैगा जनजाति में प्रचलित हठ विवाह क्या है? तो हठ विवाह, देखो हठ विवाह क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लड़की है ना वो ज़बरदस्ती लड़के से विवाह करती है, मतलब कि वो बिल्कुल हठ करती है कि मैं तुमसे ही विवाह करूँगी। गाना है ना, तुझको ही दुल्हा बनाऊंगी, इस टाइप से, तो कुछ वैसा ही। तो पैठू कहा जाता है बैगा जनजाति में प्रचलित हठ विवाह को। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।